लेकिन एक चीज मुझे पता थी कि जब मैं नरेंद्र मोदी को सुनाऊंगी कि धमाके हो रहे हैं और कहां हो रहे हैं, पाकिस्तान के शहरों में नहीं हो रहे, असल में कहां हो रहे हैं, तो वो मुझे पता था कि वो इंडिया में 70 मिलियन लोग देखेंगे और देखा। जी हाँ बिल्कुल ये मुझे पता है। वी आर सो प्राउड टू बी बॉर्न पाकिस्तानी। मान से इतना प्राइड, इतना फख्र हम महसूस करते हैं, कहीं भी जाते हैं, किसी से बात करते हैं, इंटरनेशनली ऑल्सो माशाल्लाह कितनी इज्जत हमें मिली है। और दुश्मन वो जो कि हमारा नाम ही खराब किए जा रहा है कि जी ये तो टेररिस्ट स्टेट है, हब ऑफ टेररिज्म, ये ब्ला ब्ला ब्ला, और कितने अरसे से और कब से हम सह रहे हैं ये। और कोई तदबीर अब काम नहीं आ रही वैसे दुश्मन की। हमारे यहाँ तो रूटीन शुरू, हमारे यहाँ तो नॉर्मल लाइफ शुरू हो गई है। ये मोदी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये ऐसा पलट जाएगा, ये गेम ऐसी पलट जाएगी कि अपने लोग जो है ना उनके अगेंस्ट हो जाएंगे। और वहां बहुत केओस है और खतरे में लोगों को अपनी जान का खतरा है, अरेस्ट हुए जा रहे हैं। एक ब्लॉगर जो आई थी पाकिस्तान में, और वैसे दुनिया भर ही जाते हैं ब्लॉगर्स, तो कभी इधर जा रहे हैं ट्रैवल ब्लॉगर्स, ये उसको भी पकड़ लिया, अरेस्ट किया जा रहा है, अपनी आदमी को ये जलील कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ इससे बढ़ के क्या होगा। और हम वी आर मोर यूनाइटेड देन एवर। माशाल्लाह माशाल्लाह। ताकत पे उसने जो है ना वो गुरूर कर रहा था और समझ रहा था कि पाकिस्तान बहुत ताकत में कमजोर है, हमसे हम तो एक हमला करेंगे पाकिस्तान डर जाएगा और ये कहेगा कि भाई हमारे ऊपर हमला आवर ना हो, इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहेगा, आवाजें देगा कि हमें बचाओ इंडिया से। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स हुआ है ना, तो अभी वो स्टेट ऑफ डिनायल में है, एक अजीब सी। और उसके बाद हमने जो करके, अच्छा फिर उसके बाद फिर हम कुछ और कर देते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ मिसाइल से इनको मारा जाए, इनको अभी हमने कल फिर मारा है। कैसे मारा है? अपनी यूनिटी दिखा के, अपनी फौज की रिस्पेक्ट दिखा के, और पीएसएल को जैसे माशाल्लाह उन्होंने दोबारा से जैसे ज्वाइन किया पीएसएल ने, बिल्कुल हमारे चीफ्स वहां थे और क्या सेरेमनी हुई, इट वाज ब्यूटीफुल। बिल्कुल। और सड़ गए भारत में वो लोग जो हमारे खिलाफ सोचते हैं, बोलते हैं, वो मोदी सरकार सड़ गई पीएसएल की ये सेरेमनी। बड़ी तादाद में क्राउड भी पहुंचा और सबने एंजॉय किया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, तराने, झंडे लहराए जा रहे थे। लोगों ने तो लग रहा है कि क्रिकेट के जरिए एक अपॉर्चुनिटी उनको मिली। आई नो कि भाई मोहब्बत का इजहार करें हम जाके। बिल्कुल बिल्कुल इट वाज ब्यूटीफुल। उसको देख के ऐसे जोश आ रहा था, खुशी हो रही थी कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहां भारत में मातम हो रहे हैं। We are celebrating. ये कहते हैं ना गोल्ड हो जाती है। सॉरी, किस्मत ऐसी होती है आपकी कि आप जो टच करते हैं चीज वो गोल्ड बन जाती है। हम तो इतना सेलिब्रेट करें अपने। और भारत अपना खुद ही दुश्मन है, मोदी अपने लोगों का दुश्मन है। और जिस तरह से ऑपरेशन अपने लोगों के खिलाफ उनके चल रहे हैं ना, आपकी सोच है कि वो लोग कितने परेशान हैं, डरे हुए हैं, सहमे में। किस वक्त किसी को पकड़ लिया जाए उनको नहीं पता। और अब तो सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं, जो हिंदू भी हैं, जो थोड़े से समझदार, अपना कुछ बोलना चाहते हैं, सही बात करना चाहते हैं, उनको भी नहीं छोड़ा मोदी। बिल्कुल ऐसे ही है। और पीछे पड़ गए हैं अभी, पीछे पड़ गए अपने जो कि मुझे पता था कि ये खान्स हैं, क्योंकि मुस्लिम है तो इनके पीछे भी पड़ना है, शदीद पड़ना है। कुछ लोगों ने अपना जो था स्टेटमेंट थोड़ा लेट दिया, उनसे दिलवाया गया। और मोदी जो है अपने खान्स के, जो बॉलीवुड के, उसने सीज़फायर का शुक्रिया अदा कर दिया, उस पे भी उन्हें मसला हो गया। जी लीडिंग इनके जो खान एक्टर्स हैं बड़े सालों से, इसकी भी इसको तकलीफ है कि भाई ये हिंदू एक्टर्स क्यों नहीं, ये मुस्लिम एक्टर्स क्यों हैं कि जो कि सालों से बॉलीवुड पे राज कर रहे हैं, लोगों के दिलों पे राज कर रहे हैं। तो ये देखिए इनके मुंह, और इसके अलावा दूसरे लोगों के भी मुंह जो है इनको बंद कर दिया गया है कि भाई जो मैं कह रहा हूँ वो बोलो। बहुत सख्त स्टेटमेंट्स दो पाकिस्तान के खिलाफ, और कुछ एक्टर्स जो एग्जैक्टली वैसा नहीं बोलना चाहते तो उनको हरास किया जा रहा है, न्यूट्रल रहना चाहते हैं। जी उनको हरास किया जा रहा है, उनकी फैमिलीज को हरास किया जा रहा है। और स्टार्टिंग विद आमिर खान, जिसकी फिल्म अभी इनकी तारे ज़मीं पे 2 रिलीज होने वाली, उसका ट्रेलर आया और इतनी शदीद उसके खिलाफ ट्रोलिंग शुरू हो गई। एक तो ये कि हाँ उसका प्रोमो जो टीजर रिलीज हुआ तो वो फिल्म चैंपियन, इंटरनेशनल फिल्म चैंपियन का छापा है, चलो एक बात। लेकिन इसके अलावा फिर आप पर्सनल हो जाएं, बाइकॉट आमिर खान। फिर उनकी एक वीडियो निकाली गई कि जो वो 2020 में टर्की गए, फर्स्ट लेडी के साथ उनकी मुलाकात हुई। पहले तो ये बड़ी क्लास की बात थी, इंडिया सेलिब्रेट कर रहा था बड़ा, और उसके 5 साल के बाद यही चीज अब आमिर खान के अगेंस्ट यूज की जा रही है। धमकियां मिल रही हैं, शदीद इनकी फैमिली को धमकियां आ रही हैं, और ऐसी नहीं हल्की फुल्की धमकी नहीं, मार देने वाले ऐसे फोन होते हैं, आपकी सोच है, काट देंगे, मार देंगे, निकल के दिखाओ। अर्नब ने कहा है कि ये जो लाल सिंह चड्ढा बनी है ये फ्लॉप इस वजह से हुई है कि टर्की में इसको शूट किया गया, तो इसलिए लाल सिंह चड्ढा कौन है भाई, मुस्लिम थोड़ी है। नहीं, उससे पहले तो बड़े आप टर्की की दोस्तियों की बातें होती थी। ये सडनली आप देखें कि अब ये निकाला जा रहा है वो मवाद, वो वीडियोस, आर्टिस्ट हैं,
सालों साल में तो कितना इनकी इनकी वीडियोस चीजें तुर्की को फायदा पहुंचाने का इल्जाम लगाया उन्होंने। जी जी, ये भी है इस फिल्म से। वाह 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 वाह। तुर्की को आमिर खान फायदा पहुंचा रहे हैं क्योंकि लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग तुर्की में हुई है जी बिल्कुल। और हरास करने वाली बात है, सैफ अली खान ने तो अभी कतर में ही घर ले लिया। हाँ। उसने कहा मैं निकलूं कि जान बचाए जी जी, कि उनको पता है कि और बड़े प्रेशर्स हैं। आपकी सोच है सलमान खान का, अभी मैं आपको इस वक्त बताऊं कि उसके घर के आगे एक बुलेट प्रूफ उन्होंने जो है ना सिस्टम लगा दी है जी। उनको डर ये कि सलमान खान को किसी वक्त भी मार सकते हैं, इतने ज्यादा पीछे पड़ गए हैं। और वो पुरानी फुटेजेस निकाली जा रही हैं कि दिखाने के लिए, लोगों को गुस्सा दिलाने के लिए कि कोई गोली मार दे, कोई इनको मार दे खुद ही। तो लोगों में नफरत बनाई जा रही है और ये आर्टिस्ट जो ये सब खतरे में। अच्छा, और इनका कसूर यही है कि एक तो ये मुस्लिम्स हैं, ऊपर से बदबख्ती इनकी ये है कि जी मोदी सरकार के मुल्क में रहते हैं। और सलमान, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा खुदा का शुक्र है कि सीज फायर हो गया, बस ये सिर्फ उन्होंने लिखा। और इतनी जान से मारने की धमकियां आई कि उन्हें ट्वीट अपना डिलीट करना पड़ गया। और वो डिलीट करके भी ज़ाहिर धमकियों का सिलसिला नहीं रुकाया, उनको बायकॉट उनको किया जा रहा है, उनकी जान से। और वो निकलेंगे अपनी जान बचाने के लिए। इंसान फिर करता है जो कुछ उसे करना होता है। कि अब एक हद तक है ना, वो अपने उबुल वतनी का सर्टिफिकेट वो अगर एक एक बंदे से लेने जाएंगे तो फिर मतलब फिर और अभी तो शाहरुख खान की भी बारी आनी है। शाहरुख खान वाज वेरी प्रो पाकिस्तानी, ये शोज भी करते थे तो उसमें पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बुलवाते थे। हाँ। इसमें इनकी वीडियोस भी हैं, हुमायूं सईद के साथ डांस कर रहे हैं, रीमा के साथ परफॉर्मेंसेस चल रही हैं, वीर ज़ारा के दिनों में खास तौर पे। तो अभी तो वो वीडियोस ने आना है। ये अब सोचें कि इस टाइम वो किस तरह रिएक्ट करेंगे जो सालों पहले 10 साल पहले वीडियोस बनी थी। जॉन इब्राहिम को उन्होंने तनकीद कर दिया है कि भाई इसने एक मूवी बनाई है जिसका कंटेंट कुछ ऐसा डिप्लोमेटिक, तो वो भी मूवी जो है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी। ये देखिए द डिप्लोमैट, ये बनाई है मूवी। अब ये द डिप्लोमैट में क्या स्टोरी होगी उसकी कि पाकिस्तान फंडेड है या पाकिस्तान का कोई नैरेटिव वो बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको भी तनकीद की जा रही है कि ये भी इसने ऐसी बनाई है। बॉलीवुड हैज बीन हाईजैक्ड बाय द गवर्नमेंट। और क्या खान्स को, और हमेशा हमने देखा है, ये पहली दफा नहीं है कि खान्स के ऊपर इस तरह के इल्जामात लग रहे हैं, लेकिन इस बार जरा सीरियसनेस और उसकी जो सिवियरनेस है वो बहुत ज्यादा है। जान से मारने की धमकियां आ रही है और उनको निकलना पड़ रहा है भारत से। क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये पहली बार नहीं है कि ऐसा हुआ। ये इससे पहले भी कई बार हो चुका है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि आमिर खान की फिल्म का इस पूरी जंगी माहौल से कोई ताल्लुक ही नहीं था और उनको ज़बरदस्ती घसीट लिया गया, जबकि उन्होंने सब कुछ एक हुब्बे वतन जो होता है अपने मुल्क के लिए जो वो करता है उन्होंने भी किया। लेकिन चूंकि वो मुसलमान हैं तो शायद इसकी सज़ा उनको दी जा रही है। और इल्ज़ाम ये है कि आपने लेट मैसेज किया अपने ऑफिशियल पेजेस से और अब उनकी फिल्म के पीछे पड़ गए। अच्छा, इस फिल्म का मैं बता दूं कि ये ठीक है, आमिर खान की फिल्म है तारे ज़मीन पर, हमें याद है इसका जो पहली जो फिल्म थी इस सिलसिले की लेकिन ये फिल्म तो कोई बहुत ज़्यादा ऐसी फिल्म भी नहीं है क्वालिटी वाइज। ये एक स्पेनिश फिल्म का 2018 में रिलीज होने वाली फिल्म का चरबा है, कॉपी है। वैसे ये पता आमिर खान का वैसे देखा जाए जो अभी लास्ट कुछ फिल्में आई हैं, दे बीन वेरी डिसअपॉइंटिंग। ओरिजिनल थीम जिस तरह ये मशहूर थे ओरिजिनलिटी के लिए, वो चीजें भी नहीं है। बिल्कुल, ये दूसरी तीसरी फिल्म है उनकी जो मुसलसल चरबा है, कॉपी है और कमजोर फिल्म है। तो एक तो कमजोर फिल्म है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसको चढ़ाने के लिए जोड़ दिया गया आमिर खान की इस कंट्रोवर्सी के साथ कि शायद इस फिल्म को कोई फायदा हो जाए। फिल्म भी कमजोर है और ऊपर से जो इल्जामात लगाए गए हैं वो भी इंतहाई शर्मनाक हैं। इस तरह नहीं करना चाहिए। और सैफ अली खान का जैसे अभी आप तस्करा कर रही थी, वो बेचारे भी अब दोहा कतर में उन्होंने अपना घर ले लिया है। तो मुश्किलात तो हैं। सलमान खान के साथ जो रवैया है और दीगर जो फनकारों के साथ रवैया, नसीरुद्दीन शाह कई बार बेइज्जती करवा चुके हैं लोगों से ऑन स्क्रीन। इतना बड़ा आर्टिस्ट इंडिया का, और पाकिस्तान के लोग भी उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। मेरे ख्याल इनको जावेद अख्तर को ही फिल्में दे देनी चाहिए, उसको हीरो बना के वो ही करे और वो खुद ही देखे। हाँ, जावेद साहब अच्छे खासे बहुत इंसानियत की बातचीत करने वाले आदमी थे। न जाने उन्हें क्या हुआ, मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है कि मैं 2-3 लोगों को तो देख के शदीद मुझे झटका लगा। बरखा दत्त को, वो पागल हो गई है, वो जैसे हंसती है ना करके पागल हो गई है। शी इज गॉन मैड। जो उसकी ग्रेस थी एक जमाने में, एक कुछ सीरियसनेस थी, वो इट्स गॉन कंप्लीटली। वो पागल हो गई है और ऊपर से इनको भी जो देख के मैं कहती हूँ कि क्या हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि खान्स पे तो पूरी इंडस्ट्री इनकी चल रही थी और खान्स इतनी मूवीज बना रहे थे, उसके बाद भी अब तो इंडस्ट्री उनकी बिल्कुल ठप, कोई देख ही नहीं रहा। तो ये जब इनको निकाल देंगे तो फिर बचेगा क्या इनके पास? नहीं, बॉलीवुड इज डेड नाउ, डाइंग भी नहीं, मेरा ख्याल डेड हो ही चुकी है कि इनको कहा ही जाता है बस एंटी पाकिस्तान फिल्में बनाओ, बस एंटी पाकिस्तान फिल्म दिखाओ। बच्चे लोग देखना नहीं चाहते भाई।
और फिर ये बिल्कुल, गलत अभी फिगर्स जो- रिलीज करते हैं कि इनको इतने करोड़ों का फायदा हो गया, बिलियंस है, रिकॉर्ड तो तोड़ दिए, कौन से तोड़े पता नहीं कोई। बिल्कुल, ये अभी जो फिल्म दी डिप्लोमेट इन्होंने नेटफ्लिक्स पर रिलीज की है इसी महीने, ये फिल्म जो है इस फिल्म को देख के लगता है कि इससे अच्छा तो हमारे पाकिस्तान में बच्चे मोबाइल पे फिल्म बना लें। इस कदर कचरा स्टोरी, और उसको इन्होंने इतनी बड़ी लंबी चौड़ी कहानी बना के पेश किया है। इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन से कैसे एक लड़की को वाघा बॉर्डर पार कराना है, मुसलमान लड़की है जो यहाँ गलती तो से आ इसमें गई, पाकिस्तान फंस की गई। कौन सी हिमायत यानी- कर दी जो वो तनकीद कर रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। नहीं, उसमें इस फिल्म की तनकीद नहीं हो रही। इस फिल्म को तो बहुत पसंद किया जा रहा है और ये बॉक्स ऑफिस पे बहुत हिट है इस वक्त इंडिया में। चूंकि ये पाकिस्तान के खिलाफ दिखाया है कि पाकिस्तान जो है वो वहां कोई कानून का दौरा ही नहीं है और कोई भी आके हमला कर देगा, जबकि खुद ही दिखा रहे हैं फिल्म के अंदर कि अदालत प्रोटेक्ट कर रही है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां प्रोटेक्ट कर रही हैं, और साथ में ये भी दिखा रहे हैं कि राह चलते लोग आके उनके कॉन्वॉय पे हमला कर रहे हैं और फिर उनका एक इंडियन डिप्लोमेट बड़ी जद्दोजहद मेरे से ख्याल उस ये लड़की मोदी को स्क्रिप्ट वाघा लिखता होगा और भेजता होगा कि ये फिल्म बनाओ, ये लिखो इसमें ये, और जी, हीरो जी। वो खुद लगे। मतलब बिल्कुल बचकाना, प्रोपेगेंडा के भी कुछ एथिक्स होते लेकिन हैं आप ना। देखें कि आप बनाएं propaganda। इस नफरत में कितना जी। नुकसान हुआ है भारत के बिजनेस को। उनकी बड़ी कितनी नहीं, रूह पुरानी थी एक भारत। history थी, हाँ। इंडिया वाज नोन बाय बॉलीवुड के गाने, स्टोरीज, एक्टिंग सब खत्म हो गया, बर्बाद हो गई है इंडस्ट्री इस शख्स की वजह से। इंतहा एक पसंदी तो जो इनके गरारे, लहंगे, साड़ियां बिंदे, बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ पहले ऐसे किया है, ठीक है ना। हमारे आर्टिस्ट, हमारे ड्रामे, उनको बाइकआउट तो क्या, बैन कर दिया है। हम तो बाइकआउट कर रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से, हमारी हुकूमत ने नहीं कहा, हम अपनी मर्जी से, अपने दिल से आपकी चीजों को बिल्कुल boycott अपनी करते इंडिविजुअल हैं। कैपेसिटी में जो कर बाइकआउट सकते हैं करते हैं। इनके करें, जो बालों के boycott तेल हैं वो भी जी बाइकआउट करें, कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। इनके रेस्टोरेंट्स को बाइकआउट करें एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी चीजें नहीं है कि जो सिर्फ वही बनाते हैं। दुनिया भर में शेल्फ पे हर जगह का, हर मुल्क का ब्रांड मौजूद है। आप सिर्फ ये देखें कि इंडियन प्रोडक्ट है तो आप उसका बॉयकॉट करें, दूसरी Simple. प्रोडक्ट ले लें। कोई आपकी जिंदगी जो है ना वो रुक नहीं जाएगी, थम नहीं जाएगी। कोई जरूरत की चीजें आपको मैसर नहीं हुई, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये पाकिस्तानी products बिल्कुल बहुत ये हैं। बार बार हिस्सा दिखाने, देखो हमने ये क्या पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, पाकिस्तान को क्या सबक सिखा रहे हैं आपने? तो दुनिया ने आपको सबक सिखा दिया, हमने आपको सबक सिखा दिया, हमारी फौज ने आपको सबक सिखा दिया, आप हमें क्या सिखाएंगे? बिल्कुल, ये ओवरसीज पाकिस्तानी से खासतौर पे हम कहेंगे जी, कि वहां पर please, जी। ज्यादा अवेलेबिलिटी होती है। तो बिल्कुल, खैर और ये- हम भी नहीं, हमारे यहाँ भी बहुत है ना हमारे गाने, यहाँ बहुत। वैसे इतना बकवास इनका म्यूजिक, फिर वैसे हम वी आर मिसिंग नथिंग। हाँ। और थोड़ी देर बाद बताएंगे भी कि नुकसान हो किसका रहा है एक्चुअली, ये म्यूजिक और ये ड्रामे शामे बंद करके बिल्कुल। तकलीफ में कौन है बताएंगे। ये बात हम करते रहेंगे। बिल्कुल देखें गला कैसा बैठा हुआ है। आप ये ना समझे कि हम लोग वीकेंड पे अगर शो नहीं कर रहे तो हम खामोश हैं। हम बिल्कुल खामोश नहीं, हम बोलते रहते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, और बहुत नजर है हमारी, बहुत कड़ी नजर है हर खबर पे। नहीं, अब क्या गला बताएं? बिठाने की इतनी जरूरत नहीं है अब आपको, अब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। नहीं इतना गला ना बिठा। आई फील आई एम स्टिल वेरी इन्वॉल्व, वेरी कनेक्टेड। और फिर पता बड़ा जरूरी है कि हम लोग करंट हर खबर पे नजर रखें, हाँ, सही क्योंकि भारत जो है हमारे खिलाफ एक बहुत ही गंदा, डर्टी, लेकिन कमजोर जो है प्रोपोगेंडा कर रहा है। और अपने लोग तो मैं कहती हूँ, अल्लाह माफी, मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे तो अब तरस ही आ रहा है उनके ऊपर, बिकॉज भारत के लोग जो हैं एक साइकोपैथ की जो है हुकूमत में सफर कर रहे हैं। दे आर ऑल हॉस्टेजेस, ना सोच सकते हैं, ना बोल सकते हैं, और अपने ही लोगों पे उनका क्रैकडाउन मिशन शुरू हो गया। हमारे देखिए माशाल्लाह यूनाइटेड हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। पीसीएल जो है हमारा माशाल्लाह वापस पीएसएल बिल्कुल वापस शुरू आ हो गया है, उसमें एंजॉयमेंट हो रहा है, सब बिल्कुल। चीज हो रही है। लेकिन वो लोग क्योंकि देखिए वो हारे देखिए, जंग, सफर कर रहे हैं। तो फिर वो अपने अंदर तो इस तरह होता है जब आप हारते हैं तो फिर अपने अंदर ही सूरत है ऐसे। लेकिन मैं ही कह रहा था वहां आपसे छापे पड़ रहे हैं, वो अपने लोगों को पकड़े, तुम भी आओ, इसको भी डालो, वो भी करो। अब तो मतलब मजहब भी अब उसका कंसिडरेशन नहीं, ही हैज गॉन मैड, ही इज लाइक अ मैड डॉग। और जो अपने लोगों को काट रहा है मोदी, वो अब जो है आपका बन गया लीडर। भाई व्हाट्सएप नंबर आपको हम बताते रहेंगे। इन 3-4-5 दिनों में हम बता नहीं सके, व्हाट्सएप नंबर ना चल सका, तो ये कि उस पर आपको अपना फीडबैक देना है। जो आपने बात करनी है, भारत के बारे में बात करनी है या पाकिस्तान के बारे में बात करनी है, अपने मसाइल के बारे में बात करनी है, जरूर बताइएगा। और मैं ऐसे नादिया ये कह रहा था, कल भी आपसे मेरी बात हुई थी कि आप क्यों इतना परेशान ना हो ज्यादा आप क्यों परेशान हो रही है? नहीं, बहुत ज्यादा परेशान है मेरा, मुझसे नादिया की मेरा बात हुई कल, तो मैंने कहा वो आवाज इनकी के जुहेब मैं देख रही हूँ सारी चीजें, और ये हो रहा है वो अच्छी बात है नजर रखने। मैंने कहा नादिया थोड़ा सा जस्ट काम डाउन, यू नीड टू काम डाउन अ बिट, ये आपके लिए अच्छा है। आई कांट, मुझे तो लग रहा है कि जरा ना और दिमाग तेज चलने लगा है। इनकी चाल क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, हर खबर पे नजर हो, इसलिए क्योंकि उसको काउंटर करना, उसको समझना बहुत जरूरी है। स्पेशली और अब जब मैं, अच्छा पहले तो घर पे चलो बातचीत होगी दोस्तों, अब तो इधर अब तो शो यहाँ आके बताना। करना
तो मुझे लगता है कि मेरा और जिम्मेदारी हो गई है कि ये बात बिल्कुल सही है। आपको पता है हमारे मीडिया में हम ख्याल रखते हैं कि हम ऑथेंटिक खबर दें, और यकीन करें भारत की कोई भी खबर में से ऑथेंटिसिटी ढूंढना ऐसा मुश्किल है जैसे बस आप सुई ढूंढना। सुई ढूंढना